Hello students, myself Pankaj Sharma. Today we study about a very common topic, noun, जो आप क्लास फर्स्ट से लेकर के और इंटर लेवल तक आप पढ़ते आ रहे हो। और मैं बार बार पहले भी बोलता रहा हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा ग्रामर डिपेंड करता है और जनरली इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। लेकिन आज हम थोड़ा सा डीप इसका स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं नाउन, हम किन किन चीज़ों में कभी कभी हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि हम किसको नाउन माने किसको ना माने। तो आज की जो ये लेक्चर है, जो वीडियो है, मैं इस चीज़ को इसमें आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा। नाउन की डेफिनेशन आपने शुरू से पढ़ा होगा। नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। हिंदी में आपने इसको संज्ञा के रूप में पढ़ा है और इंग्लिश में इसे नाउन के रूप में कहते हैं। तो ये कॉमन सेट है। आज पहले हम इस परिभाषा को डिफाइन करेंगे कि जो इसका डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया जाए। अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन हमारे समझ में आएगा तो हम उसका एक्सपेंशन अपने आप कर सकते हैं, उसका विस्तार अपने आप कर सकते हैं, उसके जो बहुत ही इनिशियल चीज़ें हैं उसे हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में इसका डेफिनेशन करते हैं, फिर इसके काइंड्स के बारे में जानेंगे। अब जैसे एक चीज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है और दूसरा ये छोटा लिखा है। ये जो दूसरी परिभाषा है इसको आप सभी लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। क्या है? ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसी को दूसरे शब्दों में आप कहते हो कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। समझ में आ रहा है ना? ये परिभाषा आप कंटिन्यू, और ये जो डेफिनेशन है ये पीसी रेन साहब का है, रेन एंड मार्टिन का। रेन एंड मार्टिन ने, जो कि बहुत बड़े ग्रामरियन माने जाते हैं, ये उनकी डेफिनेशन है। उनके इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ऊपर के उसमें देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एनीथिंग कॉन्क्रीट। नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी उस वस्तु को जो अपने आप में एक तरह से ठोस होता है। मेरे बात पे ध्यान रखिएगा। अभी आपके मन में कन्फ्यूजन पैदा होगा कि सर ठोस कैसे, खाली ठोस चीज़ ही नाउन होगा? नहीं, जब तक ये पूरा आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एनीथिंग कॉन्क्रीट लाइक ए पर्सन। जैसा कि कोई पर्सन, यहाँ पे देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। लाइक ए पर्सन, थिंग, प्लेस और सब्सटेंस। ये चार चीजें लिखी गई हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो अथवा कोई पदार्थ हो। तो यहाँ पे जो कंक्रीट वर्ड आया है वो इन चीजों को डिनोट कर रहा है। इसको जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ डाल दिया है ब्रैकेट में, ए मैन, अ टेबल, एन एलिफेंट, वाटर। तो ये पर्सन, थिंग, प्लेस और सब्सटेंस को दिखा रहे हैं। सिर्फ इतने को नहीं डिनोट करता। आर, फिर यहाँ पे देखिए आर करके लिखा हुआ है, एनीथिंग ऑब्स्ट्रैक्ट। और कोई ऐसी चीज जो ऑब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब विदाउट एनी फॉर्म। ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाव होता है, भाववाचक संज्ञा आप जानते हो। तो जिसका कोई फॉर्म ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, उसे भी डिनोट करता है नाउन। लाइक एन इवेंट, जैसे कोई घटना, आपने कहा कि एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट का कोई आकार है? नहीं है। पर्टिकुलर कोई स्टेट, कोई फॉर्म उसका नहीं है। स्टेट, अवस्था, एक्टिविटी, क्रियाकलाप, टाइम, समय, प्रोसेस, प्रक्रिया एंड सो ऑन, और इस तरह की और चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आती हैं। अभी तो मैंने इतना लिखा है। जैसे एक्सीडेंट हुआ, सारो हुआ, रिएक्शन हुआ, पुअर्टी हुई, स्लेवरी हुई, ये सब स्टेट के अंतर्गत आएंगे। तो इसे भी डिनोट करता है। ऊपर यहाँ कंक्रीट वर्ड का इस्तेमाल इन चीजों के लिए हुआ है और एब्स्ट्रैक्ट चीजों का जो यूज हुआ है वो इन चीजों के लिए हुआ है। वेरी ऑफ्टन द आर्टिकल्स लाइक द, ए और एन स्टैंड बिफोर देम। और अक्सर जब हम कोई नाउन लिखते हैं तो वेरी ऑफ्टन, कन्फर्मली नहीं, वेरी ऑफ्टन, अक्सर, बहुधा, इसके पहले ये तीनों आर्टिकल यूज किए जाते हैं। तो एक चीज यहाँ पे दो कैटेगरी में, इस डेफिनेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी क्या हुआ कि नंबर वन, ऐसी चीजें जिनका कोई फॉर्म हो, कोई आकार हो। और नंबर दो, ऐसी चीजें जो विदाउट फॉर्म हो। व्यक्ति का एक फॉर्म होता है, वस्तु का एक फॉर्म होता है,
लेकिन जो कंडीशन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में, वहाँ उनका कोई फॉर्म नहीं। तो दो चीज़ें होती हैं कि अगर इन दो चीज़ों को पर्टिकुलरली डिनोट करने वाले जो वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा इसको हम और इलस्ट्रेट करते हैं। मेन डेफिनेशन तो ये है, ध्यान रखिएगा। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। इसको ये आपको कहीं नाउन का डेफिनेशन पूछी जाए तो आप उसे इसी डेफिनेशन को लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसी डेफिनेशन को इलस्ट्रेट करने की कोशिश किया है, इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब यहाँ मैंने नोट लिखा है, नोट पे देखिए आप लोग कि इसमें किसके, जैसे नाम ही आता है, नाम भी कई प्रकार के होते हैं, नाम 5 प्रकार के होते हैं, अभी आप उसको आगे जानते हो, लेकिन मैं उसको फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ कि इसके नाम आते हैं। नाउन के रूप में कौन कौन आता है? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए प्राणियों के नाम है। प्राणियों के नाम जो पर्सन होता है, ये पर्सन के अंतर्गत आएगा प्राणियों के नाम। राम, आशा, सीता, मोहन, जॉन, कोई भी पर्सन हो। दूसरा पशुओं के नाम, काऊ, हॉर्स, लायन, ये भी नाउन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद पक्षियों के नाम, पैरेट, काइट, पिजन, काइट मीन्स चील होता है। स्थान के नाम, कोई भी जगह हो, मथुरा, कानपुर, मुंबई, कोई जगह हो। वस्तुओं के नाम, अब वस्तुओं में कौन कौन, ध्यान रखना, जब किसी वस्तु की बात आएगी तो वस्तुओं में देखिए कितनी चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको हम किस कैटेगरी में रखें। तो वस्तुओं में रिवर आएगा, नदी, माउंटेन, पहाड़, बुक, किताबें, मंथ के नेम, मंथ के नेम वस्तु के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखना। देश, दिनों के नाम, बेस एंड ओशंस, खाड़ियाँ और समुद्र, महासागर। नेचुरल सब्सटेंस और प्राकृतिक पदार्थ, जिसमें लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ये जो चीज़ें हैं नेचुरल। तो ये वस्तुओं के नाम इसके अंतर्गत। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें वस्तु के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं गुणों के नाम। गुण माने क्वालिटी, गुण मीन्स क्वालिटी। तो गुण में क्या हो गया? गुडनेस, अच्छाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, पुअर्टी, ब्रेवरी, बहादुरी। तो इस तरह की जो चीज़ें आएंगी ये एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आएंगी। आगे हम लोग इसको इलस्ट्रेट करेंगे। फिर दशाओं के नाम, दशा माने स्टेट, कंडीशन, जैसे चाइल्डहुड, यूथ, एंगर, चाइल्डहुड बचपना, ये दशा है, स्थिति है, कंडीशन है। यूथ युवावस्था, एंगर क्रोध, पोवर्टी गरीबी, सिकनेस बीमारी, स्लेवरी दास्ता। इसके बाद ये अगला है कार्य के नाम। जो कोई काम हम करते हैं वो भी उसका कोई ना कोई नाम होगा। जैसे लाफ्टर, हम हंसते हैं, हंसी। थेफ्ट, चोरी। हेल्प, हेल्प वर्ब भी है और हेल्प नाउन भी है। जी समूह के नाम, कोई ग्रुप हो, क्लास, आर्मी, फैमिली, ये ग्रुप के नाम। तो इस तरह से ये 7 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है ले करके। ये 7 पार्ट आपके हैं कि पूरे के पूरे नाउन को, इतने लोगों को हम नाउन के फॉर्म में रख सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये तो अभी डेफिनेशन था। अब हम इसके बाद आएंगे काइंड्स पे, और काइंड्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। काइंड्स के बारे में आप जानते हो कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ये संज्ञा यानी नाउन्स ये 5 क्वालिटी में डिवाइड होते हैं। तो एक एक हम लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं
और उसमें जो कहीं कन्फ्यूज़न होता है उस कन्फ्यूज़न के पॉइंट को मैं आपके सामने एक्सप्रेस करूँगा, इलस्ट्रेट करूँगा। तो सबसे पहला हम लेते हैं प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन, और इसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें व्यक्ति तो लिखा हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस वर्ड ने ही, इस प्रॉपर वर्ड ने ही इसके डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। यानी ऐसा नाउन जिससे हमें किसी पर्सन का नाम जो पर्टिकुलर हो उसमें कोई चेंजिंग ना आने पाए। खाली पर्सन ही नहीं है, भले यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ, व्यक्ति लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें हैं मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले एक वर्ड यहां पे जुड़ेगा विशेष, विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु। इन तीनों के नाम, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। यानी स्पेशल पर्सन, स्पेशल प्लेस और स्पेशल थिंग। अब स्पेशल क्या चीज़ होती है? जिसमें चेंजिंग ना किया जा सके। जैसे आपका नाम अगर मोहन है तो मोहन स्पेशल है। एक स्थान का नाम अगर मुंबई है तो मुंबई स्पेशल है। एक वस्तु अगर, जैसे कहा गया कि वस्तु में, अभी मैंने कहा कि वस्तु के अंतर्गत बुक भी आएंगी। जैसे मैंने कहा रामायण, तो रामायण एक पर्टिकुलर बुक का नाम है, तो वो क्या हुआ? वो विशेष हो गया। बुक तो है लेकिन बुक के साथ साथ उसका पर्टिकुलर नाम क्या हुआ? वो हुआ रामायण, महाभारत, कुरान, गीता, बाइबिल, जो बुक्स के नाम हुए, तो ये वस्तु हुआ। तो ये वस्तु का नाम जो है किसके अंतर्गत, यानी जब आप इसको लिखेंगे कि अगर इसकी डेफिनेशन हम बनाएं तो आप लिख सकते हैं द स्पेशल नेम ऑफ, स्पेशल नेम ऑफ पर्सन प्लेस और things is called proper noun, proper noun। इसकी डेफिनेशन ये बन गई, स्पेशल नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। अब जैसे इसमें क्या व्यक्ति का नाम है, हम पहला एग्जांपल जैसे राम, मोहन, ये व्यक्ति हो गए। नंबर दूसरा, स्थान का नाम हम लिखते हैं मथुरा, नोएडा, दिल्ली, ये स्थान के नाम हो गए। वस्तुओं में थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं रामायण, गीता, ताज, ताज मीन्स ताजमहल। तो ये क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो यानी इसका डेफिनेशन क्या हुआ? स्पेशल नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और ये आपके एग्जांपल हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये स्पेशल समझ में आ गया तो दूसरा भी आपको समझ में आएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसे जातिवाचक संज्ञा क्यों बोलते हैं? जो जाति हम लोग समझते हैं वो जाति नहीं है। इसका अगर डेफिनेशन इसके आधार पे बताएं तो ये बनेगा कि द जनरल नेम ऑफ a place, person or
थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब जैसे यहां पे राम और मोहन है, मैं यही से एग्जांपल ले रहा हूं, तो राम और मोहन को हम क्या कर सकते हैं, मैन। मैन क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मथुरा, नोएडा, दिल्ली, दूसरा क्या है, सिटी, तो सिटी जातिवाचक हो गया। रामायण, गीता क्या है, ये है बुक। ताज क्या है, चौथा ताज क्या है, बिल्डिंग है। तो इसको ऐसे समझिए कि मैन के अंतर्गत सारे मैन हैं और उन हर एक व्यक्ति का अलग अलग जो नाम होगा वो प्रॉपर में जाएगा और ये कॉमन नाम हो गया सबका मैन। आगे बात समझ में। सिटी ये स्थान के अंतर्गत आता है और स्थान में मथुरा, नोएडा, दिल्ली, कानपुर जो भी होगा उसके वो पर्टिकुलर नेम हो गए और ये क्या हो गया, ये कॉमन नाम हो गया। किताबों में ढेर सारी किताबों के अलग अलग नाम होंगे लेकिन उन सबका एक कॉमन नेम है बुक, तो ये बुक हो गया। बिल्डिंग्स, ढेर सारी बिल्डिंगें होंगी, ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, दीज आर द बिल्डिंग्स। तो ये जो उनके अलग अलग नाम हो वो प्रॉपर में हो गए लेकिन ये बिल्डिंग वर्ड क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, कलेक्टिव नाउन। आपका थर्ड जो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, समूह, कलेक्शन से बना हुआ कलेक्टिव, समूहवाचक संज्ञा। यानी the noun which denotes a group of place, person or things, जो किसी चीज के समूह का बोध कराए उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे हम कहें कि एग्जाम्पल है क्लास। अब क्लास मीन्स क्या हुआ, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया, क्लास। ये क्लास वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे हम लेते हैं आर्मी, आर्मी तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। जैसे हमने फ्लॉक, फ्लॉक तो ग्रुप ऑफ शीप्स, भेड़ों का समूह। जैसे हमने कमेटी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ। इसी तरह से ढेर सारे कलेक्टिव नाउन्स आपके सामने होंगे, आपने पढ़ा होगा। और एग्जांपल में दे, जैसे बंच, जैसे हम कहें क्राउड, एक कॉमन चीज है, CROWD, क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये क्या हुए, ये आपके कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान के एक पर्टिकुलर ग्रुप को बता रहे हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के पर्टिकुलर ग्रुप को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। कलेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं मैटेरियल। बहुत ही आसान है। मैटेरियल मीन्स होता है पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ। मैटेरियल नाउन इसे बोलते हैं
पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। The noun which tells about such kind of substance or material by which other things can be made। ऐसा नाउन जो ऐसे पदार्थ या ऐसे मटेरियल के बारे में बताए कि जिससे उस मटेरियल के द्वारा दूसरी चीज़ों का निर्माण किया जा सके। अब जैसे आपने लिया आयरन, अब आयरन से ढेर सारी चीज़ें बनती हैं, तो आयरन क्या हुआ? पदार्थ हुआ। आपने लिया गोल्ड, सोना, आपने लिया कॉपर, तो ये सब क्या हुआ? ये पदार्थ है। जैसे आपने कहा स्टोन, अब स्टोन एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि स्टोन से ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। आप घर बनाते हो, स्टोन से मूर्तियाँ बनती हैं, स्टोन से बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो ये क्या होगा? पदार्थ। यानी जिन चीज़ों के माध्यम से हम दूसरी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी, वो पदार्थ हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो आपका अंतिम है, फिफ्थ नंबर आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विदाउट फॉर्म, फॉर्मलेस। यानी हम इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? The noun which denotes about quality, condition, state or work is called collective noun। जो इतनी चीजें बताती है। अब जैसे क्वालिटी में आप देखिए, इसी डेफिनेशन से आप देखिए, ये 4 पॉइंट मैंने दिया। अब ये कैसे भाववाचक हुआ, मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं। पहला पॉइंट हम लेते हैं क्वालिटी का। क्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं गुण। क्या बोलते हैं? गुण। जिससे किसी के विशेष गुण, विशेष क्वालिटी का पता चलता हो। ऐसे वर्ड्स जैसे आपने कहा गुडनेस। गुडनेस मीन्स होता है भलाई। अब ये इसका कोई फॉर्म नहीं है, भाववाचक संज्ञा का कोई फॉर्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा हाइट, हाइट मीन्स क्या होता है? ऊंचाई। अब इसका कोई फॉर्म नहीं होता हाइट का। मैं हाइट वर्ड की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर चीज़ की हाइट नापेंगे तो उसका एक लेंथ होगा, लेकिन जो हाइट वर्ड है अगर इसे हम देखेंगे तो क्या होगा? ये एब्स्ट्रैक्ट है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो इसलिए ये किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। जैसे आपने कहा विजडम,
विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी। अब बुद्धिमानी का कोई आकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये क्वालिटीज हैं। आपने कहा ब्यूटी, ब्रेवरी, ब्यूटी, ब्रेवरी, कावर्डिस, ये सब क्या है, ये सब क्वालिटीज है। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, दूसरा हमने क्या लिखा था, कंडीशन, कंडीशन या स्टेट, यानी स्टेट लेते हैं, स्टेट को बोलते हैं दशा, स्थिति। अब दशा में जैसे आपने कहा स्लेवरी, स्लेवरी माने होता पराधीनता या दासता, ये एक दशा है। आपने कहा लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स हंसी, ये एक दशा है। आपने कहा क्राई, क्राई भी क्या है, एक दशा है, इसका कोई निश्चित फॉर्म नहीं है। आपने मोबाइल में देखा होगा जो लोग लोगों लगा के वीडियो भेजते हैं नीचे, तो उसमें चेहरे का आकार कई तरीके का होता है, तो उस चीज़ को आप लीजिए तो वहाँ से किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन की स्थिति नहीं पता होगा क्राई में, तो ये क्या हुआ, ये स्टेट हो गया। और हम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे आपने कहा डेथ, डेथ क्या है, ये एक स्टेट है। आपने कहा लाइफ, ये क्या है, एक स्टेट है। तो ये सब किसी के अंतर्गत आएंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। इसके बाद तीसरा जो मेन आपका एक्शन, हम एक्शन में आते हैं। एक्शन यानी कार्य, कार्य की क्या स्थिति होती है, जैसे आपने कहा मूवमेंट, मूवमेंट, और इसके अंतर्गत लाफ्टर। मूवमेंट माने क्या होता है, मूवमेंट माने आंदोलन भी होता है, और मूवमेंट मीन्स चलना भी होता है। जब चलने के अर्थ में आएगा तब क्या होगा, वर्ब के रूप में आएगा, लेकिन जब आंदोलन के अर्थ में आएगा तो किस अर्थ में आएगा, नाउन के रूप में आएगा। तो मूवमेंट हुआ, लाफ्टर, लाफ्टर भी क्या है, एक एक्शन है, ये एक्शन के अर्थ में भी आएगा और स्टेट के भी अर्थ में आएगा। हंसते हुए अवस्था, उसे स्टेट बोलते हैं। रोते हुए अवस्था, गाते हुए अवस्था, तो जो अवस्था होती है, जो स्टेट होता है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम इसे समझेंगे। अगर इस परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। जैसे आपने कहा कि जजमेंट, जजमेंट, और एक स्पेलिंग इसकी और होती है, जजमेंट। देखिए जजमेंट की मैंने दो स्पेलिंग लिखा और दोनों स्पेलिंग आपको मिलता है। यहाँ जो जजमेंट आया है इसे हम बोलते हैं फैसला, और यहाँ जो आता है इसे हम बोलते हैं न्याय। दोनों में सिर्फ ई का अंतर है, फैसला और न्याय। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसको हम डायरेक्टली वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली, लेकिन इसको हम डायरेक्टली वर्ब में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसके अंतर्गत डिफरेंट है। तो ये एक्शन है। तो इस तरह से आपने देखा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहले नाउन के डेफिनेशन आप समझिए, और नाउन की नहीं, जो भी टॉपिक आप पढ़िए उसकी डेफिनेशन को सिर्फ अंडरस्टैंड आप कर लो तो बाकी की चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो डेफिनेशन क्या था, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे अलग से फिर आपको डिवाइड किया गया कि प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का विशेष नाम होता है। कॉमन नाउन व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के सामान्य नाम को कॉमन नाउन बोलते हैं। इसके बाद कलेक्टिव नाउन, जिससे समूह का बोध हो, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के ग्रुप का बोध हो, वो कलेक्टिव नाउन हुआ। और मैटेरियल नाउन, जिससे ऐसे पदार्थों का नाम जिनके माध्यम से हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, तो उन्हें हम मैटेरियल नाउन में रखते हैं। और इसके बाद लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सच काइंड ऑफ नाउन विच हैव नॉट एनी काइंड ऑफ फॉर्म, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनका कोई फॉर्म हम नहीं देख सकते, ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो ये आपके नाउन था। नाउन का नंबर मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, जेंडर भी हमने पढ़ा दिया है, नंबर एंड जेंडर। इससे रिलेटेड और जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। थैंक यू।